वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गजानन गणपति महाराज की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आद्य शक्ति अम्बे मात की अपने अपने कुल देवी मात की मात पिता गुरुदेव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए हम सबका चित्त माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में लग जाए। इसी शुद्ध भावना से 2 क्षण माँ भगवती का कीर्तन करते हैं। श्री अम्बे शरणं मम
श्री अम्बे शरणं मम श्री अम्बे शरणं मम जय श्री अम्बे शरणं मम 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 जय दुर्गा शरणं मम जय दुर्गा शरणं मम जय दुर्गा शरणं मम बोलो जय दुर्गा शरणं मम जय दुर्गा शरणं मम जय दुर्गा शरणं मम जय दुर्गा शरणं मम बोलो जय दुर्गा शरणं जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम बोलो जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे महालक्ष्मी शरणं मम श्री महालक्ष्मी शरणं मम महालक्ष्मी शरणं मम श्री महालक्ष्मी शरणं मम महालक्ष्मी शरणं मम महालक्ष्मी शरणं मम महालक्ष्मी शरणं मम श्री महालक्ष्मी शरणं महाकाली शरणं मम महाकाली शरणं मम महाकाली शरणं मम बोलो महाकाली शरणं मम महाकाली शरणं मम महाकाली शरणं मम महाकाली शरणं मम श्री महाकाली शरणं मम जय अम्बे शरणं मम बोलो जय अम्बे शरणं मम श्री अम्बे शरणं मम बोलो जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम बोलो जय अम्बे जय अम्बे शरणं मम श्री जय अम्बे शरणं मम श्री अम्बे शरणं मम बोलो जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम जय अम्बे शरणं मम बोलो 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 आद्य शक्ति अम्बे माँ जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति माँ भगवती भवानी असीम कृपाधि माँ जगदम्बानी परम प्रेरणा थी। आप हम सब मिलकर इस परम पवित्र चैत्र मास के दिव्य अवसर पर देवी भागवत का बहुत ही दिव्य श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर इस कथा में पधारे हुए समस्त भाविक भक्तों को खूब हृदय और भाव से जय श्री कृष्ण। माँ जगदम्बा की कृपा से 5 दिन से इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर हम सब देवी माँ भगवती के विविध स्वरूपों का दर्शन करते हैं। माँ जगदम्बा परम दयालु है, माँ जगदम्बा परम कृपालु है और माँ भगवती ये करुणा का अवतार है।
समस्त भक्तों के दुख को, समस्त भक्तों के पाप को और समस्त भक्तों की कष्ट को हरने में मां सर्वप्रथम आगे रहती है। अपने भक्तों पर मां कभी कष्ट आने नहीं देती। सज्जनों, आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा, श्रीमद् देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है कि जब अपने भक्तों पर कष्ट आने वाला होता है ना, तो मां जगदम्बा वो कष्ट अपने मस्तक पर ले लेती है, अपने भक्तों की रक्षा करती है। एक बार नहीं सज्जनों, कई बार मां भगवती ने अनेक देवताओं को कष्टों से बचाया और अनेक देवताओं को भी मां भगवती ने विविध रूपों में उनका सहायता की, उनकी सहायता की और अनेक देवताओं का भी मां ने कल्याण किया है। यहां तक शास्त्र में बताया, स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान महादेव और स्वयं भगवान ब्रह्मा निरंतर मां भगवती का स्तवन करते हैं। अब आश्चर्य होगा, बोलो जय श्री कृष्ण। अब त्रिदेव बड़े या मां भगवती बड़ी? जो बड़ा होता है वो छोटे का स्मरण चिंतन कैसे करेगा? परंतु सज्जनों ध्यान दीजिए, ब्रह्म तत्व एक है। वो ब्रह्म तत्व निर्गुण, निराकार और निरूप है। उसी ब्रह्म तत्व के एक नहीं अनेक रूप है। वो ही ब्रह्म तत्व कभी मां जगदम्बा बन जाती है और वही ब्रह्म तत्व कभी जगदीश बन जाते हैं। वो ही ब्रह्म तत्व कभी महाकाली बन जाती है, तो वही ब्रह्म तत्व कभी महाकाल भी बन जाते हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति भगवान में भेद समझता है, जो व्यक्ति भगवान के अंदर भेद करता है, उस भक्त को शास्त्र में अधम कहा गया है। ये भेद हमारा बनाया हुआ है, शास्त्र में कहीं भेद नहीं है। हम भेद बना देते हैं। एक घर में पति पत्नी दोनों की सेवा अलग थी, बोलो जय श्री कृष्ण। एक राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। एक रोज ठाकुर जी की सेवा करती है, एक रोज राम की सेवा करते हैं। अब दोनों का झगड़ा होता है पूजा करते करते। अब शास्त्र में लिखा है पूजा करते करते किसी से बात नहीं करनी चाहिए, और ये भी किसी से बात नहीं करते थे। पूजा करते करते भगवान से बात करते थे, देखो मेरे कृष्णा ये दुनिया कैसी है। जंगल में गए, अग्नि परीक्षा ली, फिर भी अपनी बीवी पर विश्वास नहीं आया, बोलो जय श्री कृष्ण। ये ठाकुर जी को सुना रही है और वो अपने राम को सुनाएंगे। राम किसी के सुनने में नहीं आना है। किसने क्या क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है। कई लोग तो खड़े रहते तो भी टेढ़े, उनके बाल भी टेढ़े, उनकी चाल भी टेढ़ी। तो कई लोगों की तो जिंदगी ही टेढ़ी होती है। राम वहां नहीं देखना है। तुम कितने अच्छे हो, सीता माता को कितना प्रेम दिया। अब यहां से आवाज आया, एक थी फिर भी संभाल नहीं पाए, बोलो जय श्री कृष्ण। यहां से फिर आया आवाज, एक से संतोष नहीं हुआ तो 16,108 करके रखे। कहने ये सब भेद हमारी बुद्धि है सज्जनों, शास्त्र में कहीं भेद नहीं है। देखो श्रीमद् भागवत का कितना अद्भुत एक चरित्र आ रहा है। एक बार सप्त ऋषि, ये भगवान में कभी भेद नहीं करना चाहिए। अब ये चरित्र आ रहा है देवी भागवत का, कभी भगवान में भेद मत करो। एक बार सप्त ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये 7 ऋषि मिलकर उनके मन में कोई प्रश्न था, तो वो प्रश्न का निराकरण करने के लिए ये सप्त ऋषि देवाधिदेव महादेव के पास गए। महादेव के पास गए और महादेव जी तो अपनी समाधि में बैठे थे। लोग आए, सप्त ऋषि वहां बैठे, महादेव से बात हो रही थी और तुरंत घरवाली आई, क्या हुआ, बोलो जय श्री कृष्ण। ये स्वभाव होता है ना। तो पार्वती भी आई, प्रभु क्या हुआ। महादेव ने कहा देवी कुछ नहीं, आप बैठो, ज्ञान चर्चा हो रही है। ज्ञान चर्चा शुरू हुई। भरद्वाज ने, अत्रि ने, वशिष्ठ ने, सबने मिलकर एक प्रश्न किया। और सज्जनों महादेव तो ज्ञान का अवतार है। प्रत्येक प्रश्न का महादेव ने बहुत सुंदर जवाब दिया। महादेव के परम 2 भक्त थे, एक का नाम है नंदी और एक का नाम है श्रृंगी। नंदीश्वर और चंडीश्वर, ये 2 उनके सेवक है, वो भी वहां बैठे। सप्त ऋषियों ने प्रश्न किया, उन्होंने जवाब दिया। करते 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 ये चर्चा 7 दिन तक चली। महादेव ने बड़े ही सुंदर जवाब दिए। सप्त ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। 2 हाथ जोड़ के महादेव को कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, हम प्रसन्न हो गए, हमारे मन में संतोष है।
प्रभु हम आपकी परिक्रमा करना चाहते हैं। हाँ ठीक है करो। तो महादेव खड़े हो गए और कहा चलो परिक्रमा करो। तो पार्वती भी पास में आकर खड़ी हो गई। भगवान शिव और माँ भगवती पार्वती दोनों एक साथ खड़े हो गए और सप्त ऋषियों ने वागर्था विवसं पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती और परमेश्वर दोनों को नमस्कार करते करते इन 7 ऋषियों ने भगवान की परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा इसलिए लगाई जाती है कि यदि हम भगवान के इर्द गिर्द भगवान के आसपास रहते हैं तो हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्र में कहा है पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधाति फलं ददाति। भगवान की परिक्रमा करने से, परिक्रमा करते समय जो मन में इच्छा होती है भगवान वो इच्छा पूरी कर देते हैं। हमारे अहमदाबाद में कभी कभी पानी बंद हो जाता था, बोलो जय श्री कृष्ण, कॉर्पोरेशन का पानी बंद हो जाता था। अब पानी बंद हो जाता था वो पूरी गली का, तो यदि पानी को वापस लाना है तो वहां कॉर्पोरेटर के पास जाना पड़ता था और उसके आसपास घूमना पड़ता था। जब तक उनके 2-4 चक्कर नहीं लगा दे तब तक हमारा काम नहीं होता था। सज्जनों, कोई व्यक्ति से काम निकलवाना होता है ना तो उसके आसपास घूमना पड़ता है। सोचो भगवान से कितने काम निकालना है। बच्चों की शादी, नया घर, ये वो लिस्ट तो तैयारी होता है, बोलो जय श्री कृष्ण। ये लिस्ट कभी कम नहीं होता। तो जो भगवान से काम हमको प्राप्त करना है उसके लिए भगवान की परिक्रमा की जाती है। और इसी भाव से 7 ऋषियों ने भगवान की परिक्रमा की। नंदीश्वर ने देखा तो हाथ जोड़ के पर कहा प्रभु मुझे भी आपकी परिक्रमा करना है, आपकी आज्ञा है। भगवान का जरूर। नंदी ने एक परिक्रमा लगाई। अब वो चंडीश्वर वहां बैठा था। चंडीश्वर का एक नियम था, वो भगवान शिव के सिवा इस दुनिया में किसी को मानता नहीं। उसको बस ये जो है वो शिव है, शिव के सिवा दुनिया में कोई और नहीं, ये उसकी भावना थी। ठीक है, ये भावना भी ठीक है। कहा नंदीश्वर आपने तो परिक्रमा कर ली, मैं परिक्रमा करना चाहता हूं। नंदीश्वर ने कहा करो। चंडीश्वर ने कहा ये खड़ी है ना, ये जाएगी तब मैं परिक्रमा करूंगा। कहा क्यों? मैं उसको नहीं मानता। मेरे लिए तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम, मेरे लिए केवल शिव एक तत्व है, मैं दुनिया के कोई तत्व को नहीं मानता। 2 हाथ जोड़ के कहा देवी पार्वती आप जरा इधर चले जाइए। पार्वती ने कहा क्यों? कहा मां माफ करना मगर मैं आपको नहीं मानता, मेरे लिए तो पिताजी ही है, आप कुछ है ही नहीं। महादेव को बहुत अच्छा लगा। महादेव ने कहा चंडीश्वर तुम्हारी तो बहुत अनन्य भक्ति है, तुम मेरी अकेले की परिक्रमा करो। महादेव ने पार्वती को कहा पार्वती पार्वती को आया गुस्सा, क्या बात है प्रभु, चिला मिला तो घरवाली को भूल गए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपसे दूर। महादेव ने कहा थोड़ी दूर चली जाओ। सज्जनों, पार्वती ने उल्टा किया, पार्वती को दूर जाने को कहा था और पार्वती महादेव के और नजीक आ गई। सज्जनों, आश्चर्य होगा, पार्वती भगवान शिव के शरीर के अंदर घुस गई। आधे महादेव और आधे पार्वती, आधा आधा शरीर हो गया। ऋषि बहुत खुश हो गए, क्या बात है प्रभु, आपका ये स्वरूप तो हमने आज तक नहीं देखा था। अर्ध नर और अर्ध नारी, नर नारी भगवान के प्रणाम किए, सबने वंदन किया। चंडीश्वर तो बहुत होशियार था, बोलो जय श्री कृष्ण। कहा तो क्या हो गया, पार्वती अंदर घुस गई तो फिर मैं तो उनको मानता ही नहीं। सज्जनों, चंडीश्वर एक भंवरे का रूप ले लिया, उसने भंवरा बन गया। शिव पार्वती आधे आधे थे तो महादेव के पैर के पास गया और भगवान के चरणारविंद से लेकर ऊपर गया और भगवान के आधे माथे पर आया और आधे से परिक्रमा करके निकल गया। आधी परिक्रमा की। महादेव खुश हो गए। महादेव ने कहा वाह चंडीश्वर, तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम है, तुमने बहुत सुंदर आधी परिक्रमा की। जाओ, मैं वरदान देता हूं, आज तुमने मेरी आधी परिक्रमा की है, आज के बाद विश्व में हर एक व्यक्ति शिव की आधी परिक्रमा ही करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। शिवस्यार्धा परिक्रमा, इसलिए शिव की आधी परिक्रमा होगी। पार्वती को गुस्सा आया, प्रभु ये क्या, इनके अपराध को भी आपने वरदान दे दिया। जाओ भगवान, इस चंडीश्वर के शरीर में जितनी भी वस्तु स्त्रीलिंग है वो मेरी है, वो मैं निकाल देता हूं। सज्जनों ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में जितनी भी वस्तु स्त्रीलिंग है वो सब देवी का अवतार है, और जितनी वस्तु पुल्लिंग है वो सब भगवान का अवतार है। जैसे हमारी रक्तवाहिनी, ये जितना भी स्त्री तत्व है वो देवी है।
वास्तविक रूप से देखा जाए तो केवल आत्मा ही शिव है, और उस शिव में से शक्ति निकल जाए तो ये शरीर शव बन जाता है, मुर्दा बन जाता है, यदि शक्ति निकल जाए तो। आज हमको कभी जलन होती है, सोचो जरा सा आग लग जाएगी तो कितना दुख होता है। जब मर जाते हैं, शरीर से शक्ति निकल जाती है, ये शरीर को जला दो कुछ नहीं होगा, क्योंकि शक्ति निकल गई उसमें। और आज माँ भगवती जगदम्बा ने उस चंडेश्वर के शरीर से समस्त शक्तियां खींच ली। देखते देखते मिट्टी का ढेर बन गया, भस्म बन गया, परंतु भस्म के अंदर वो जिंदा था। कहा माँ ये क्या किया आपने तो मेरे प्राण ले लिए, आपने मेरा शरीर ले लिया, आपने मेरी आंखें ले ली, आपने मेरी कर्ण पट्टियों को ले लिया, मां आपने मेरे श्वास को ले लिया। देवी ने समझाया, देखो ऋषि, देखो चंडीश्वर, ये शरीर आधा शिव है और आधी शक्ति है। शिव शक्ति के बिना ये शरीर पूर्ण नहीं होता, परंतु आप केवल शिव को मानते हो, शक्ति को नहीं मानते। भगवान शिव ने अब ज्ञान दिया देवी को, देवी सुनो, वो शिव को मानता है, मानने दो। पार्वती ने कहा नहीं प्रभु, सुनो भगवान। और सज्जन आश्चर्य होगा आपको, आज मां भगवती ने ज्ञान दिया। सुनिए महादेव, मैं ये नहीं कहती कि वो मुझे माने, परंतु याद रखिए मेरे अंदर भी प्रभु आपका तत्व है और आपके अंदर मेरा तत्व है। यदि वो शिव को सर्वत्र देखना चाहते हैं तो उसको मेरे शरीर में भी शिव दिखते। उसको वो कोई भी मंदिर में दर्शन करने जाता, उसको वहां भगवान नारायण की मूर्ति में भी शिव का दर्शन हो जाता। यदि वो मुझे मानता तो, यदि वो आपको मानता तो। यही पूर्ण दर्शन का रूप है। यदि हम ठाकुर जी को मानते हैं, सज्जन, हम कहीं भी जाएंगे हमको ठाकुर जी दिखेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये हमारा भावना होना चाहिए। आज मैं सब देवी को मानता हूँ, हम हमारे घर में माँ की पूजा होती है और ज्यादा माँ से ज्यादा ठाकुर जी की पूजा होती है। तो हमारी कुलदेवी माँ भगवती बाला बहुचरा जी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंबाजी कुछ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसका मतलब ये नहीं कि कलकत्ता वाली काली का कोई महत्व नहीं है। वो काली भी इन्हीं का रूप है और ये भी उनका रूप है। एक बार एक गलती हुई थी, ध्यान दीजिए। गुजरात में एक बहुत परम माँ के उपासक थे, जिनका नाम है वल्लभ भट्ट। ये भगवती बाला के उपासक हो, बहुत अच्छे भक्त थे। और उनका नियम था, वो जहां भी जाते थे माता जी की जय बोलते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वही उनका नियम। अब मैं कोई भी कथा करूं तो मुंह से जय श्री कृष्ण ही निकलेगा। कई लोगों ने कहा जय माता जी बोलो ना, क्या फेर पड़ता है, सब एक है। जो जिसके हृदय में होता है वो निकलता है। वल्लभ भट्ट अब माँ के भक्त थे, दुनिया के कोई भी मंदिर में जाते थे और माँ जगदम्बा की जय बुला देते थे। पैदल चलते चलते अहमदाबाद से उनके कुलदेवी के मंदिर के दर्शन करने गए। वहां से किसी ने कहा कि बाला बहुचर के दर्शन किए, जरा अंबाजी भी दर्शन करके आओ, क्योंकि अंबाजी बड़ी बहन है और बहुचरा जी छोटी बहन है, तो बड़ी बहन को तो मिलने जाओ। कहा ठीक है चलो। घूमते हुए बड़ी बहन माँ अम्बा को मिलने गए, आद्य शक्ति अम्बा के दर्शन किए। और किसी ने कहा यहाँ आ गई, माँ को मिले, माँ का दर्शन किया, बाप को मिलने नहीं जाओगे? कहा कौन बाप? बोले राजाधिराज भगवान श्रीनाथ जी, मेवाड़ पास में है, जाओ, वो सबके बाप है। कहा ठीक है चलो, आए हैं तो बाप के दर्शन करने जाते हैं। अंबाजी बहुचरा जी दर्शन करके वो नाथक द्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए। श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए, निज मंदिर ना खुल्या द्वार अने भट्ट बोलिया जय बहुचर मात। जैसे ही दरवाजे खुले और भट्ट जी ने बोला बोलो बहुचर मात की। और जय बोलने में आगे पीछे कोई देखते नहीं है। कोई ने जय बोला है तो बोल देते, बोलो राम भगवान की, बोलो लक्ष्मण भगवान की, बोलो रावण भगवान की। जो दो चार लोग तो जरूर बोले। और यहां वैष्णव को बहुत गुस्सा आया। भगवान ठाकुर जी के मंदिर में देवी की जय, पकड़ो मारो। और सज्जनों आज वैष्णवों ने मिलकर इनको बहुत मारा, मारकर जेल में भर दिया। जेल बंद हो गई। एक दिन बीत गया, सायंकाल हुआ, एक सिपाही खाना देने के लिए आए। कहा लो भट्ट जी भोजन कर लो। भट्ट जी ने कहा नहीं भोजन नहीं करूंगा। अरे मर जाओगे। भट्ट जी ने कहा अब माँ को मेरी चिंता होगी तो माँ भोजन कराने आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और सज्जनों ये है सच्चा विश्वास। यदि माँ को चिंता होगी, मैंने माँ की जय बोली और मेरे को ये फल मिला, अब उसको चिंता होगी तो आएगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
सायंकाल हो गया, रात्रि का समय हुआ और रात्रि को ठीक 12 बजे माँ भगवती आद्य शक्ति बाला बहुचरा हाथ में भोजन का थाल लेकर उस जैन में पहुंच गई। भट्ट जी भोजन कर लीजिए, भट्ट जी खाना खा लीजिए। भट्ट जी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी। कहा क्यों? कहा माँ मैंने क्या गलती कर दी? मुझे श्रीनाथ जी में, राजाधिराज भगवान श्रीनाथ जी में मुझे तेरे दर्शन हुए तो मैंने जय बोला दी, उसका मैंने गलती क्या की है? माँ ने कहा बेटा तुम्हारी बात सही है, आपको सर्वत्र उसके रूप का दर्शन होता है। नहीं माँ मुझे वरदान दो, कल सुबह जब पट खुलेगा तो मुझे श्रीनाथ जी में भी माँ का दर्शन होना चाहिए, तब मैं भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं। और सज्जन हुआ ऐसा। निज मंदिर ना खुला द्वार, भट बोला जय बहुचर बार। और प्रातः काल जब दरवाजा खुला तो वैष्णवों ने क्या देखा? चुंदड़ी ओढ़ी छे मस्तक, नाके छे मोती नीनथ। आज श्रीनाथ जी ने श्री जी बनिया मात स्वरूप और धर्यु एवं अनुपम रूप। ऐसा रूप धारण किया भगवान श्रीनाथ जी ने। श्रीनाथ जी पुरुष होते हुए भी आज उन्होंने चुंदरी ओढ़ ली और नाक में मोती की नथ पहन ली। बोलो जैसे कृष्ण। ये माँ का रूप आज धारण किया भगवान श्री जी ने। कहने का तात्पर्य कभी परमात्मा में कभी भगवान में भेद नहीं रखना चाहिए। हाँ हमको जो प्रिय है उसका रूप सर्वत्र दिखना चाहिए। माँ भगवती जगदम्बा ने, आद्य शक्ति ने चंडीश्वर को ज्ञान दिया। चंडीश्वर आप शिव को मानते हो तो सर्वत्र माँ भगवान शिव के दर्शन करो, देवी में भी शिव के दर्शन करो। यदि कृष्ण को मानते हो तो सर्वत्र भगवान कृष्ण के दर्शन करो। देवता भले ही विभिन्न हो परंतु भगवान का स्वरूप एक है। माँ भगवती के कई रूप है। अनन्यता और श्रद्धा भक्ति से ही माँ भगवती के ये दर्शन किए जाते हैं। इसलिए यही बात नंदीश्वर ने वेदव्यास को सुनाई कि वेदव्यास आपको पूजा करनी है, आपको श्रद्धा है तो आप नवरात्रि के 9 दिन में बैठकर माँ भगवती के कोई भी एक रूप की उपासना करो। तो मन में प्रश्न हुआ कि कौन से रूप की उपासना की जाए, कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है? माँ भगवती के तो कई रूप है, उसमें से कौन सा रूप अत्यंत उत्तम है? तो देवी भागवत कहते हैं न तो कोई रूप बड़ा है और न तो कोई रूप छोटा है, माँ के सभी रूप एक समान है। परंतु फिर भी यदि माँ भगवती के समस्त रूप का दर्शन करना है तो वो माँ भगवती का दुर्गा रूप है। दुर्गा रूप में सभी माँ भगवती जगदम्बाओं का रूप समाहित हो जाता है। अब वो कैसे? बोलो जैसे कृष्ण। अब सुनिए, माँ भगवती दुर्गा में सभी देवी सभी जितनी भी जगदम्बा का रूप है वो सभी रूप माँ भगवती दुर्गा में समाहित है। अब वो कैसे? ये प्रश्न वेदव्यास को हुआ। वो कैसे? दुर्गा ही क्यों, अम्बा क्यों नहीं? दुर्गा ही क्यों? का दुर्गा जी कलकत्ता के थे इसलिए। बोलो जैसे कृष्ण। ऐसा नहीं है। माँ भगवती दुर्गा ही क्यों? क्योंकि माँ भगवती दुर्गा का स्वरूप और माँ भगवती दुर्गा का प्रागट्य अष्टमी के दिन हुआ है। इसलिए नवरात्रियों में सबसे बड़ा कोई दिन है तो वो दुर्गाष्टमी का दिन है। नवमी का दिन ये तो माँ भगवती का उपासन, उसका उद्यापन का दिन है। नवमी के दिन तो माँ शांत हुई थी। अष्टमी का दिन यह सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसलिए दुर्गाष्टमी को माँ भगवती का हवन होता है। दुर्गाष्टमी के दिन माँ भगवती दुर्गा की रात्रि समय में काली पूजा होती है। पूरी रात माँ का हवन चलता है। माँ भगवती ने इन दिनों में जो जो किया वो अष्टमी के दिन माँ को सुनाया जाता है। वेदव्यास ने कहा मुझे बताओ माँ ने इन दिनों में क्या किया? इसलिए अब प्रथम नवरात्रि का उपाख्यान अब शुरू हो रहा है। माँ भगवती नवदुर्गा के नव रूप है। उसमें से जो नवमा रूप है वो माँ भगवती दुर्गा का प्रमुख रूप है। उस रूप में विश्व की सभी देवी आकर समाहित हो गई थी। माँ भगवती जगदम्बा का पहला रूप है प्रथमम शैलपुत्री। ये कैसे हुआ? तो अब उसकी बहुत विस्तार से कथा बताते हैं। सज्जनों बड़ा ध्यान से सुनना। माँ भगवती के ये 9 रूप कैसे बने? प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। माँ भगवती के विभिन्न रूप हुए इसलिए क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है।
भगवान ने हम सबको बुद्धि अलग अलग दी है। एक को इंचिलाड़ा पसंद है तो एक को टाको बेल, बोलो जैसे कृष्ण। सबकी पसंद एक जैसे नहीं होती है, किसी को तीखा चाहिए, किसी को मीठा, किसी को, सबकी बुद्धि अलग अलग। रुचि नाम वैचित्र्याद द्रुजु कुटिल नाना पथजुषा, सबकी बुद्धि अलग अलग है, इसलिए भगवान के रूप भी अलग अलग हो गए। वही माँ भगवती दुर्गा का रूप जब गुजरात में बना तो गुजरात की दुर्गा गुजराती साड़ी पहनने लगी, बोलो जय श्री कृष्ण। और वही माँ भगवती दुर्गा जब कलकत्ता में गई तो माँ ने अपने बाल खोल दिए और माँ ने कलकत्ता की लाल रंग की और एकदम सुंदर एक बॉर्डर वाली ऐसी प्योर कलकत्ती साड़ी आती है, माँ वो धारण करती है। उसका मतलब ये नहीं कि दुर्गा अलग है, माँ एक है। जो भक्त जिस रूप में उसकी पूजा करता है उस रूप में उसको उसका रूप मिलता है। सज्जनों, आपको आश्चर्य होगा, माँ भगवती छोटी भी है और माँ भगवती बड़ी भी है। कभी कभी वो ही माँ जगदम्बा अपने भक्तों के लिए माँ बूढ़ी बन जाती है, माँ वृद्ध बन गई है। ऐसे कई चरित्र हमारे शास्त्र में है। आपको आश्चर्य होगा, विश्व के हर एक मंदिर में माँ को साड़ी का जोड़ा चढ़ाया जाता है, हरी हरी नीली नीली माँ को चूड़ियां चढ़ाई जाती है। विश्व का एक मंदिर ऐसा है जहां माँ को लकड़ी चढ़ाई जाती है, बोलो जैसे कृष्ण। वो बुढ़ा भी लकड़ी होती है ना, वो चढ़ाई जाती है, क्योंकि वहां माँ भगवती ने वृद्धा का रूप लिया। ध्यान देना सज्जनों, राजस्थान के एक बहुत छोटे गांव में, जो मंदिर इतना प्रसिद्ध नहीं है, परंतु बाड़मेर जिले के एक छोटे गांव की ये वास्तविक कथा है। एक देवू नाम का भक्त था वहां, देवू सिंह राजा घराने का लड़का। माँ भगवती ने कृपा की, उसको कंठ बहुत अच्छा दिया था, गाता बहुत सुंदर था। सज्जनों, वो जब भजन गाता था मानो पूरा गांव स्तब्ध हो जाता था। और ऐसा कहा गया है, जब गाने वाले और बोलने वाले अच्छे होते हैं ना तो उसकी प्रशंसा और उसकी प्रगति और उसकी वाह वाह होने में देर लगती नहीं। जिसका कंठ अच्छा हो सब लोग उसको जानने लगते हैं। आज तक नाम था देव सिंह और अब नाम हो गया देव भगत। इतना सुंदर भजन गाने लगा, इतना सुंदर भजन गाने लगा। भजन गाते 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 पूरे गांव वाले प्रभावित। आसपास के गांव में लोगों को पता चल गया। अब तो ऐसा हो गया कि हर पूर्णिमा के दिन पूरे आसपास के सभी गांव वाले इनके घर आते थे और इनके माँ भगवती के भजन सुनते थे। घर में माँ का एक मंदिर था, रोज वहां पूजा करता। पैसा आने लगा, छोटे घर में से बड़ा मंदिर बन गया और माँ का शिखरबद्ध बड़ा सुंदर मंदिर बनाया। माँ की मूर्ति की स्थापना हुई, सुंदर जोड़ा पहनाते थे, अलंकार श्रृंगार चढ़ाते थे। हर पूर्णिमा को भजन होता था। और ऐसे करते करते जोधपुर के राजा के कान तक ये बात पहुंच गई। जोधपुर के राजा को पता चला कि भाई फलाने गांव में एक भगत है और बहुत सुंदर भजन गाता है। राजा ने न्योता भेजा, जाओ उसको राज दरबार में गाने के लिए बोला। भगत ने मना कर दिया, राजा को बोल दो कि मैं गाता हूं तो माँ के लिए गाता हूं, मैं राजा के लिए कभी नहीं गाऊंगा। राजा को सुनना है तो मंदिर में आए, बोलो जय श्री कृष्ण। ये भक्ति है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, चलेंगे। रानी को कहा चलोगी, रानी ने कहा जय श्री कृष्ण। वहां वो करके राजा अकेले आए और राजा आने वाले, भाई राजा है ये तो। सब लोगों ने देव भगत को बोल दिया, देखो देव भगत बड़े बड़े राजा है, जोधपुर घराने के राजा। और ध्यान देना, राजा आएंगे तो उनका स्वागत करना होगा। 2-4 फूल की माला लाके रख दी। कहा देखो ये माला माँ भगवती की है, ये माला बड़ी वाली है राजा की है, राजा को यही माला पहनानी है। कहा ठीक है। और भक्तों का कोई ठिकाना होता नहीं, माँ का श्रृंगार करने बैठेंगे, जो होगा वो सब चढ़ा देंगे। और देव भगत ने जितनी माला थी माँ को चढ़ा दी। राजा के लिए एक माला भी नहीं बची। थोड़ी देर हुई, राजा की सवारी आई। लोगों ने कहा राजा आ रहे हैं, देव भगत माला लाओ। अब भगत फंस गए, माला तो है नहीं, करे क्या। धीरे से गर्भगृह में मंदिर के अंदर गए और गले में एक मोती की माला थी वो निकाल दी। गले की उनकी एक जूठी माला थी मोती की, निकाल दी, थाली में रख दी। राजा आए, उनको माला पहना दिया। राजा का स्वागत हो गया। देवू ने बहुत सुंदर भजन गाए। भजन गाते गाते रात बीत गई। राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा सुबह घर चले गए। रात्रि भर जगे थे इसलिए सोने की इच्छा हुई और राजा घर पे सो गए। जो माला थी वो निकाल के जेब में रख दी। और रोज नियम होता है ना, घर वाली जेब चेक करती है कहीं प्रभु कृपा से कुछ मिल जाए। रानी ने चेक किया, जेब में से निकली माला और माला के अंदर एक सफेद बाल लगा था।
रानी ने पूछा, राजा जी ये माला कहां से आई? अरे पागल, तुम्हें क्या पता, कल देवू भगत ने अपने हाथों से मां जगदम्बा की माला मुझे पहनाई है। कह रहे थे, भगत जी ये तो मां की माला है, ये माला संभाल के तिजोरी में रख दो, बहुत पवित्र है, उसको कोई छूना न पाए। मां की माला है, मां जगदम्बा की माला है। रानी ने कहा, राजा आप में बुद्धि नहीं है। कहा क्यों? राजा ये माला माँ की नहीं है, ये राजा तुम्हारे झूठे भगत की है। कहा क्यों? देखो सफेद बाल, माँ जगदम्बा के कभी सफेद बाल होते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। ये तुमको राजा उल्लू बनाया है। अब ये तो राजा वांजा ने वांदरा त्रोणे सरखा, उनका कोई ठिकाना थोड़ी होता है राजा का। राजा ने बोल दिया, जाओ देव भगत को बोल दो कि हमको उन्होंने झूठ बोला, आज शाम को मैं उनके मंदिर में आऊंगा। वो बोल रहे थे ये माँ की माला है, इसका मतलब ये सफेद बाल भी माँ जगदम्बा का होगा। यदि माँ का सफेद बाल नहीं होगा तो उस भगत को उसी मंदिर में सूली चढ़ाया जाएगा। समाचार मिल गया देव भगत को। देव भगत ने कहा, माँ अब मैं फंस गया, झूठ से झूठ तो बोल दिया, माँ अब तू मेरी रक्षा करना, जो होगा वो अब तेरे हाथ में है। सायंकाल हुआ, राजा आने लगे। देव भगत की पत्नी ने डर में माँ के दरवाजे बंद कर दिए। देव तो अपने भजन में लग गया, भजन में मन लग गया। राजा आए, दरवाजा खुलाया, राजा अंदर गया। देव भगत माँ का स्मरण कर रहा था, माँ का भजन कर रहा था। सज्जनों आश्चर्य होगा, राजा जब अंदर गया तो बाला स्वरूपा माँ जगदम्बा आज बूढ़ी बनकर बैठी थी, उसके बाल सफेद थे। राजा का विश्वास नहीं हुआ, जरा सा बाल खींचने गया तो वो माँ जगदम्बा के मस्तक, उस मूर्ति में से खून निकलने लगा। राजा ने समझ लिया ये वास्तविकता है। राजा ने देव को प्रणाम किया, चला गया। देव को तो कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद जब भजन पूर्ण हुआ, आंखें खोली और कहा क्या हुआ? तब पत्नी ने कहा, क्या बताऊं मैं आपको, आपके भजन के प्रभाव से आज जो युवान युवती माँ जगदम्बा आज वृद्ध बन गई। देव भगत माँ के चरणों में गिर गया, माँ आज मेरे लिए तूने एक वृद्धा का रूप लिया। तब से आज तक वो बूढ़ी देवी के मंदिर के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। माँ कोई भी रूप ले सकती है, माँ के कई रूप हैं। सुनो वेदव्यास, माँ भगवती ने जिस भक्त जिस रूप में माँ का भजन करता है, जो भक्त जिस भाव से माँ जगदम्बा की स्तुति करता है, उसको उस रूप में माँ दर्शन देती है। ऐसे कई रूप है माँ जगदम्बा के। धीरे धीरे कल से ऐसी दंत कथाएं जो आज हमारे समाज में प्रसिद्ध है, वो कल से शुरू होगी। देखिए माँ के कितने अद्भुत रूप है। कभी माँ हंस पर बैठ जाती है, तो कभी माँ घोड़े पर बैठ जाती है, कभी माँ गाय पर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके भक्त का ये भाव है, वो जिस भाव से माँ की पूजा करता है वो ही आद्य शक्ति अम्बा है। अब आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा, हंसने वाली बात है। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे गुजरात में मेहसाणा के आसपास के पटेलों के पास पहले के समय में जमीन के सिवा कुछ नहीं था, केवल जमीन थी, खेती करते थे। अब हुआ यूं कि एक साल बारिश नहीं हुई, और बारिश नहीं हुई, फिर दूसरे साल भी बारिश नहीं हुई, 2-3 साल बड़ा अकाल पड़ा। अब इतना अकाल हुआ, कोई पंडित जी को दिखाया, पंडित जी देखो अकाल बहुत हो रहा है, माँ बारिश नहीं हो रही है, क्या करें? किसी ने कहा एक काम करो, माँ जगदम्बा की मूर्ति को खेत के गोल गोल घुमाओ, जरूर बारिश होगी। कहा ठीक है। अब कहीं से माँ की मूर्ति ले आए, बिठाने के लिए कोई सवारी थी नहीं, और इन पटेलों ने मिलकर माँ जगदम्बा को नंदी पर बिठा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और नंदी पर बैठा दिया, और नंदी पर बिठा के पूरे आसपास के गांव में घुमाया। माँ की कृपा हो गई, जय जयकार हुआ, अबीर उड़ाया, गुलाल उड़ाया, जय जयकार कर दी, जय जयकार कर दी। इतनी जय जयकार की, माँ प्रसन्न हुई। 3 दिन में बारिश हो गई, और तब से नियम बन गया, उनकी माँ भगवती आज भी नंदी पर बैठती है, और उनको लोग उमिया माता कहते हैं। बोलो उमिया माता की। अब ये माँ उमिया का सब आज भी माँ भगवती गाय और नंदी पर विराजमान है। वैसे ही ऐसे माँ के कई रूप है, क्योंकि रुचि नाम वही चित्रा द्विज कुटिल नाना पतचुषा। जो व्यक्ति जिस भाव से माँ की भक्ति करता है, माँ उस रूप में ढल जाती है। और हम सब की बुद्धि अलग अलग है, इसलिए माँ ने प्रत्येक व्यक्तियों की बुद्धि को अलग अलग होने के कारण माँ ने ऐसे विभिन्न रूप को धारण किया है। इसलिए जिसको जो रूप अच्छा लगे उस रूप की साधना करनी चाहिए, ये पहला नियम है। सज्जनों ध्यान दीजिए, देवी भागवत में नवरात्रि की बात आती है, उससे पहले
पूजा कैसे करनी चाहिए उसके नियम बताया है। मां की पूजा में शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। ये शुद्धि किस तरह से मां की पूजा की जाए। एक बात ध्यान दीजिए, मां की साधना जब भी घर में होती है तो घर पवित्र होना चाहिए। जब कोई स्त्री रजस्वला में होती है ऐसे समय में मां की मूर्ति को देखना भी नहीं चाहिए। ये मेरा खुद का अनुभव है। तीन हमारे वहां एक ऐसे जवारा उगा के एक पूजा होती है जिसको हम जाग कहते हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध है हमारे वहां, जाग की पूजा। जाग की पूजा थी, 9 कई 5 दिन 9 दिन 11 दिन ऐसे ऐसे वो जाग जवारा उगाते हैं, उसमें घड़े में स्थापन करते हैं और वो पूजा करते हैं। 3-4 दिन तक इतने बड़े बड़े जवारे हुए थे, गलती से एक रजस्वला स्त्री का चेहरा वहां पड़ गया। सज्जनों, एक दिन में सब जवारे सूख गए। ये सत्य हकीकत है। शुद्धि का ध्यान देना होता है, इसलिए मां की पूजा बहुत ही शुद्धि से की जाती है। एक नियम, उससे पहले ये भी बताया कि मां की पूजा 2 प्रकार की होती है। बोलो जैसे कृष्ण। एक पूजा सकाम और एक निष्काम। जब सकाम पूजा करते हैं, मां के पास यदि कुछ मांगना है, यदि कुछ चाहिए, कुछ लेना है, तो आपको नीति नियम से पूजा करना है। यदि कुछ चाहिए, यदि कोई अपेक्षा है, कुछ मांगना है मां से, तो उसके जो विधि विधान नीति नियम बताया है वैसे पूजा करनी चाहिए। मंत्र भी शुद्ध बोलना चाहिए। मंत्र में गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़। एक बार हमारे एक पंडित जी की पत्नी बीमार थी। दूसरे पंडित जी के पास गया, बोले हमारी पत्नी बहुत बीमार है, कुछ मंत्र दे दो भैया। और मंत्र दे दिया। हमारे चंडी पाठ में एक मंत्र आता है, भार्याम रक्षतु भैरवी। भार्या यानी पत्नी, रक्षतु यानी रक्षण करो, भैरवी यानी हे भैरवी माता। हे भैरवी माता, मेरी भार्या यानी मेरी पत्नी का रक्षण करो। पंडित जी घर आए, हाथ में माला ली और उन्होंने कहा था कि दिवस में 20 माला करनी है, समय कम है। सोचा मंत्र फटाफट करूंगा। शुरू किया, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। रक्षण का हो गया भक्षण। अब सोचो, एक र का भ होया, अर्थ गलत। तो जब सकाम पूजा करते हैं तो नियम है, परंतु जब निष्काम पूजा करते हैं, मां के पास कुछ मांगना ही नहीं, मां जैसी तेरी मर्जी, जब निष्काम भाव से पूजा करते हैं तब पूजा का कोई नियम नहीं है। निष्काम भाव की सेवा, निष्काम भाव की पूजा, उसमें कोई नियम है। आप जब चाहो, जैसे चाहो, जब अनुकूल हो तब पूजा कर सकते हो। रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं, दिन में पूजा कर सकते हैं, जब समय मिले तब पूजा कर सकते हैं, परंतु उसके लिए भावना शुद्ध और निष्काम होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं सबरी के जूठे बैर खाए तो मेरा जूठा नहीं खाएंगे। बोलो जैसे कृष्ण। वो सबरी थी, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, और हम कभी छोड़ते नहीं। एक गुजरात ने बहुत सुंदर भजन भी बनाया इस पर। चालता डाकोर जऊ रण छोड़ रायने कहू, क्यारे एक रात मां करोड़पति थऊ। ए रोजे रोजे वगाड़ू हूं 2 टोकरी। टोकरी मीन्स घंटी, बाकी आप समझते हैं। रोजे रोजे वगाड़ू हूं 2 टोकरी, लागे लाखों रुपयानी मने। क्या बात है भाई, તમે બધા હોશિયાર છો। हम भगवान के पास कुछ छोड़ते ही नहीं। सबरी ने कुछ मांगा ही नहीं और हम मांगना छोड़ते नहीं। सज्जनों, 2 प्रकार की भक्ति है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम भक्ति के नियम बताए गए हैं और निष्काम के कोई नियम नहीं है। सकाम भक्ति के 3 नियम है, ध्यान दीजिए। एक, जो मंत्र जाप करते हैं वो पूर्ण श्रद्धा से होना चाहिए। दूसरा, हम जो जाप करते हैं वो नवरात्रि में उत्तर क्रम से होना चाहिए। उत्तर क्रम का मतलब होता है उत्तरोत्तर भक्ति। आज एक माला की तो आप दूसरे दिन एक माला करोगे तो चलेगा, आधी नहीं कर सकते। आज 1, कल 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे बढ़ना है, घटना नहीं है। मां की भक्ति उत्तरोत्तर होनी चाहिए। पहले दिन 2 माला की, दूसरे दिन थक गई, बोलो जैसे कृष्ण। बोले कल 2 दिन की कर, ऐसे नहीं चलता। यदि सकाम भक्ति है, नियम से करनी है, तो उत्तरोत्तर भक्ति होनी चाहिए, या सम भक्ति, रोज 5 माला तो रोज 5 माला। एक और बताया है, मां की मूर्ति की स्थापना। मां की मूर्ति की स्थापना भी कई प्रकार से होती है। उसमें सबसे उत्तम मूर्ति की स्थापना है मृण्मयी, यानी मिट्टी की मूर्ति की स्थापना।
नवरात्रि के समय में मिट्टी की एक मूर्त बनानी है, उस मिट्टी की मूर्त में माँ को श्रृंगार करना है और माँ की पूजा की जाती है। यदि मिट्टी की मूर्ति न मिले तो आप उसकी जगह मिट्टी का घड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि घट ये माँ का मठ माना गया है, घट ये माँ का स्वरूप है। ये जो घड़ा है ना, ये घड़ा माँ का रूप माना गया है शास्त्र में। वो भी कुंभोद्भव की कथा शायद आगे आएगी। कुंभोद्भव ने माँ का स्वरूप किया, माँ का ध्यान किया और घट में छेद लगाकर उसमें एक दीप रख दिया, घट को बंद कर दिया और 9 दिन तक उस घड़े को रखकर उसमें से जो ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश में माँ जगदम्बा की ज्योति रूप में साधना की। इसलिए वो घड़ा भी माँ का रूप है। माँ की मूर्ति जब बनाते हैं तो उसके बहुत नियम है। वेश्या के आंगन से मिट्टी लाना होता है, ये शास्त्र में लिखा है। सज्जनों, आप जानते हैं ये परंपरा कहाँ से आई? आपको सुनने में बहुत आश्चर्य होगा, परंतु वाराणसी में बहुत सालों पहले अनेक गणिका यानी अनेक वेश्याएं रहती थी। उन वेश्याओं का नियम था, साल में एक बार जब नवरात्रि आती है उससे 2 महीने पहले विश्वनाथ का मंदिर पूरा बंद रहता है। पूरे गांव से, पूरे काशी में से कोई वहां पूजा करने नहीं जाता। केवल ये जो देह व्यापार करती है, ऐसी जो स्त्रियां होती है, वो सब स्त्रियां मिलकर महादेव के मंदिर में जाती है, पूरा मंदिर साफ करती है, अपने घर से लाया हुआ जल महादेव पर चढ़ाती है और कहती है महादेव गलती हो गई है और पापवश हम इस धंधे में आ गए हैं, प्रभु जब मर जाए तो न तो ऐसा जन्म किसी को देना और जैसा हमने भुगता प्रभु ऐसा किसी को मत देना, ऐसी प्रार्थना करती। और बाद में महादेव के मंदिर में चढ़ाया हुआ जल लोटे में भर के आती है, पूरे अपने वो जहाँ वो मुजरा लगता है वहां छिड़कती है और 2 महीने तक वो देह व्यापार नहीं करती, वो माँ की उपासना करती है। और उन 2 महीनों में जिसको भी दुर्गा माँ की पूजा करनी है, वो पति पत्नी अपने घर में शुद्ध वस्त्र धारण करके, नए कपड़े पहनकर, और हाँ ये भी एक माँ की पूजा में कोरे कपड़े पहनना है, बोलो जय श्री कृष्ण, क्योंकि कोरा कपड़ा पवित्र होता है, ऐसी परंपरा है। आज भी आप कलकत्ता में जाओ तो कलकत्ता में साड़ियों का व्यापार नवरात्रि के पहले बहुत होता है, बोलो जय श्री कृष्ण। वो कोरे कपड़े पहनते हैं, बहुत महत्व होता है। जिसको अबोध वस्त्र कहा जाता है, जिसको कभी पानी नहीं लगाया गया, वो अबोध वस्त्र होता है। तो अबोध वस्त्र पहनकर वो लोग जाते हैं उनके पास और अपना झोली फैलाते हैं। वो अपने आंगन की मिट्टी लेकर माँ से कहती है, माँ मेरे आंगन की मिट्टी से तेरी मूर्ति बने, माँ कुछ फल हमें भी देना। और उनके गोद में वो मिट्टी डालते हैं, उसी मिट्टी से माँ की मूर्त बनती है। ऐसी एक परंपरा है शास्त्र में। तो कहा गया 2 प्रकार की सेवा, सकाम निष्काम। निष्काम में कोई नियम नहीं है। सकाम भक्ति करने के लिए 9 दिन तक शुद्ध भाव से, स्पष्ट मंत्र से और माँ की मूर्त की स्थापना करके माँ की पूजा की जाती है। और माँ ने इन 9 दिनों में जो जो काम किया, माँ ने इन 9 दिनों में जो जो लीलाएं की, उसका गान किया जाता है, उसको सुना जाता है और माँ की प्रशंसा की जाती है। और प्रशंसा करते करते माँ के इर्द गिर्द माँ के गोलकुल घूमने की परंपरा तब से आई कि जब माँ के गोल गोल घूमते हैं, उनका गुणगान गाते गाते, उनकी वाह वाह करते करते जब उनके गोल गोल घूमते हैं तो माँ हमें सर्वस्व प्रदान करती है। तो परिक्रमा होती है, जब हम परिक्रमा करते हैं तो क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी गोल गोल घूमती है वैसे परिक्रमा होनी चाहिए। परंतु एक अगस्त्य ऋषि ने, उन्होंने घड़े में दीप जलाकर माँ की परिक्रमा लगाना शुरू किया। एक परिक्रमा की, दूसरी परिक्रमा की और परिक्रमा करते करते माँ भगवती से मांगने लगे, माँ मुझे इस संसार चक्र से मुक्त कर देना, जन्म और मरण के बंधन से माँ मुझे मुक्त कर देना, क्योंकि ये जन्म और मरण का चक्कर बहुत ही कठिन है। जन्म लेना, फिर आना, फिर मरना, एक चिंता गई नहीं और दूसरी चिंता आई नहीं। एक साधो त्या तेर टूटे, मरचू मार થઈ રહ્યું હોય તો હળદર પૂરી થાય। एक काम हो जाता है तो दूसरा काम आ जाता है। माँ मुझे इस संसार चक्र में नहीं रहना है, इस संसार चक्र से मुक्त कर दो। तो ऐसे गोल गोल घूमते हुए वो चक्र की भावना कर रहे थे और इनको विचार आया। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, उनको विचार आया संसार गोल चक्र है और उसमें गोल गोल घूमेंगे तो गोल गोल घूमते ही रहेंगे। चक्र से बाहर निकलना है तो उल्टा घूमना
पड़ेगा। और अगस्त्य ने अब उल्टा घूमना शुरू किया, माँ ये संसार चक्र से बाहर निकाल दो। तो बाहर निकलने के लिए उल्टा घूमना शुरू किया। बीच में जो घड़ा रखा था उसको संस्कृत में गर्भ कहते हैं, इसलिए इसको कही जाती है गर्भ की उपासना, गर्भोपासना। गर्भोपासना ये संस्कृत शब्द है। गर्भोपासना से शब्द आया गर्भ, गर्भ से गर्भा हुआ और गर्भा से गर्भा हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए गर्भा उल्टा घुमा जाता, जब घूमते हैं गर्भा, मूल शब्द गर्भा है, परंतु उसको धीरे 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 अपभ्रंश होते होते गर्भा हो गया और गर्भा से डांडिया हो गया और डांडिया से डांस भी हो गया। परंतु जब हम गोल गोल घूमते हैं, तो जब हम गोल घूमते हैं तब ताली बजाते हैं, हम नाचते हैं, क्रीड़ा करते हैं, आनंद करते हैं। उस समय कान में माँ भगवती के विविध गरबा जब सुना जाता है तो उसमें माँ का चरित्र होता है। सवारी मनु सुखर डूमा अधमणनी कुलेर, ये जब ये माँ की सेवा है। परंतु माफ करना आजकल जमाना बदल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। गरबा की जगह गीत आ गया। पहले तो ऐसा नियम था कि जब गरबा करते थे गोल गोल घूमते समय ये आंखें उस मूर्ति पर रहती थी। फिर ऐसा समय आया कि बीच में गरबी रखना शुरू हुआ। गरबी के 10 और माँ के अलग अलग रूप रखते थे, तो गोल घूमते घूमते आपको सभी दिशाओं में माँ के दर्शन होंगे। धीरे धीरे लाइट लगाना शुरू हुआ, फिर वो माँ निकल गई, लाइट आ गई, धीरे धीरे वो सब हुआ। परंतु हमारी संस्कृति ये है, जब हम गरबा करते हैं तो हमारी माँ बीच में होती है और माँ के इर्द गिर्द गोल गोल घूमते हैं। तो इन 9 दिन तक रात्रि में जागकर माँ की उपासना की एक पद्धति है गरबा। और इन 9 दिनों में माँ ने जो किया वो सब हमें गाना है। अब माँ ने इन 9 दिनों में क्या किया, तो अब कथा शुरू हो रही है चैत्र आश्विन नवरात्रि की। नवरात्रि के पहले एक महिषासुर नाम का असुर था। सज्जनों ध्यान देना, ये महिषासुर कौन है, तो बहुत वर्ष पूर्व की एक कथा है। एक दनु और अदनु नाम के 2 असुर थे। ये दोनों असुरों ने अजर और अमर बनने के लिए भगवान ब्रह्मा की उपासना करना शुरू कर दिया। सोचा इंद्र भगवान को हराकर इंद्रासन जीत लेंगे। तो दनु नाम का जो असुर था वो जमीन में बैठकर माँ की ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा, और अदनु नाम का जो असुर था वो पानी में बैठकर उपासना करने लगा। इंद्र को डर लगा कहीं ये दोनों मेरा इंद्रासन ले न जाए, इसलिए इंद्र ने मगर बनकर पानी में जाकर वो जो पानी में तप कर रहा था उस असुर को मार दिया। उधर उसके भाई को पता चला कि इंद्र ने मेरे छोटे भाई को मार दिया, भाई मर गया, अब मैं क्या करूंगा, ऐसा सोचकर उसने अग्नि प्रकट किया और ब्रह्मणे नमः बोलकर अपना हाथ काटकर उसमें दान कर दिया। ब्रह्मणे नमः बोलकर पैर काटकर उसमें आहूत करने लगा। जब सर काटने लगा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आप ये क्या कर रहे हो? कहा इंद्र ने मेरे भाई को मार दिया, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? ब्रह्मा ने कहा ऐसा मत करो, तुम मेरी उपासना कर रहे थे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। दनु ने कहा अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं मेरे से कुछ नहीं होगा, परंतु हाँ मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो पूरे त्रैलोक्य का राजा बने और पूरी त्रिलोकी पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजा बने, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, जाओ चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। कुछ दिन बीते और गांधर्व नगर से, गांधर्व लोक से एक गंधर्व पत्नी थी जिसने कुछ पाप किया, तो पाप के वश उसको पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आना हुआ। मनुष्य बनकर आया और मनुष्य बनकर घूम रही थी जंगल में। अचानक ये दनु ने उसको देख लिया, उस पे मोहित हो गया, उसको पकड़ के उसके साथ दुष्कृत्य करने के लिए उसके आगे गया, परंतु वो गंधर्व की पत्नी थी, कोई भी रूप ले सकती थी, इसलिए उसने तुरंत भैंस का रूप ले लिया और भैंस बनकर वो भागने लगी। दनु भी मायावी था, इसलिए वो वृषभ बन गया और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। दोनों अपना रूप भूल गए। समय बीतते बीतते उनके द्वारा उन महिषी में, उस भैंस में गर्भाधान हुआ, और भैंस के द्वारा, भैंस को संस्कृत में महिषी कहते हैं, इसलिए उस महिषी के उदर से एक राक्षस पुत्र का जन्म हुआ जो ये दनु का पुत्र था। महिषी के उदर से जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम महिषासुर हुआ।
महिषासुर का जन्म हुआ और अनेक वर्षों तक उसने भी ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जाओ तुम अजर अमर बन जाओगे। उसने कहा, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मैं अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने मना किया कि जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु निश्चित है, उसको मरना ही होता है, तुम कुछ और मांगो। कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए इस पृथ्वी में मुझे कोई जंतु, कोई भी पशु, कोई भी मनुष्य मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तथास्तु, आज के बाद तुम्हें इस पृथ्वी पर कोई भी जंतु, कोई भी मनुष्य मार नहीं सकेगा, कोई भी पुरुष तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। परंतु इसको पता नहीं है, मनुष्य में पुरुष ऐसा शब्द लिया है, इसलिए स्त्री इसका वध कर सकती है। ब्रह्मा ने कहा, ध्यान देना, स्त्री से दूर रहना। इसलिए महिषासुर ने शादी नहीं की। बोलो जय श्री कृष्ण। महिषासुर ने विवाह नहीं किया। ब्रह्मा ने कहा था स्त्री से दूर रहना, महिषासुर ने विवाह नहीं किया। अनेक समय तक अलग अलग विभिन्न राजाओं को मार कर, हरा कर पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। ब्रह्मांड लोक में गया, ब्रह्मा जी को भी हराने लगा। इंद्र आदि अनेक देवी देवताओं को पदभ्रष्ट किया और त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश पर इस महिषासुर ने आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी असमर्थ थे युद्ध करने के लिए। भगवान नारायण के पास युद्ध किया, परंतु कई वर्षों तक नारायण से युद्ध करता रहा महिषासुर। भगवान नारायण उसको जीत नहीं पाए। महादेव का आवाहन किया गया, महादेव आप आओ। स्वयं महादेव आए महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए, परंतु वो भी संभव नहीं था। महादेव भी उसको जीत नहीं पाए। महादेव ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप बताओ, ऐसा तो क्या लिखा है इसके भाग्य में, ये मर क्यों नहीं रहा है? तब जाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव, ये महिषासुर है और इसका वध एक स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। महादेव ने कहा, तो क्यों इतनी मेहनत कर भाई? बोलो जय श्री कृष्ण। महादेव और नारायण अपने अपने लोक में गए। महिषासुर इधर उधर घूमने लगा और अपने आप को अजर और अमर समझकर सोचने लगा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर आके वहां विराजमान हुए। आज भगवान महादेव जरा खिन्न दिख रहे थे। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आज आप उदास है? पार्वती को भगवान महादेव ने कहा, महिषासुर का वध करना है और उसका वध केवल स्त्री कर सकती है। पार्वती, कार्य मैं आपको सौंपता हूं। पार्वती ने कहा, प्रभु मैं रही इतनी पतली, मैंने तो कभी युद्ध किया नहीं है, मैं कैसे युद्ध कर सकती हूँ? सज्जनों ध्यान दीजिए, आज महादेव ने उस पार्वती को उसका रूप दिखाया। पार्वती तुम क्या हो, तुम्हें पता है? तुम एक शक्ति हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि कोई कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में भी तुम बैठी हो। हमारे शरीर की शक्ति देवी तुम हो। बिना शक्ति के कोई काम नहीं कर सकता। बिना शक्ति के न तो विश्व की उत्पत्ति होती है, न तो बिना शक्ति के इस विश्व का पालन होता है। बिना शक्ति के न तो जीवात्माओं का जन्म होता है, बिना शक्ति के न तो किसी का पालन और न तो किसी की वृद्धि होती है। जन्म देना है तो भी स्त्री चाहिए। हमारे गुरुजी की बहुत अच्छी गुजराती में कहावत कहते थे, 3 वस्तु ऐसी है जो 3 चीज के बिना दुनिया को नहीं चलता। ये 3 चीज ऐसी है, गुजराती में है, बैरा बटाका ने बामण। बोलो जय श्री कृष्ण। भी एक स्त्री, एक बटाका मीन्स आलू। हर सब्जी में आलू चाहिए, आलू सब्जी का राजा है। कुछ नहीं है तो आलू। और एक ब्राह्मण, लग्न है तो भी ब्राह्मण चाहिए और मरण है तो भी विधि करने के लिए। 3 जगत का जरूरी वस्तु है। स्त्री के बिना इस जगत का पालन नहीं हो सकता। घर का पालन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। 5 दिन कहीं चले गए तो चाय का डब्बा भी कहाँ होगा पता नहीं चलेगा। स्त्री तो बहुत हमेशा चिट्ठी लिख के जाती है, ये यहाँ है वो वहां है, मगर कौन सी चिट्ठी कहाँ जाती है वो भी पता नहीं चलता है। स्त्री के बिना पालन संभव नहीं है। महादेवी, आपके शरीर में 10 महाविद्या छुपी हुई है। याद करो अपने आप को, तुम्हारे शरीर में 10 महाविद्या है। उसमें से पहली महाविद्या है बाला। याद करो देवी, तुम बाला शक्ति हो। तुम बाला शक्ति के रूप में अनेक असुरों का संहार कर सकती हो। तुम त्रिपुरा हो, तुम षोडशी हो, तुम धूमावती हो, तुम मातंगी हो। मातंगी का अर्थ होता है मत्तानी अंगानी देवी। तुम्हारे एक एक अंग से तुम अनेक असुरों को मार सकती हो, क्योंकि तुम मातंगी हो। और मातंगी को ही गुजराती में मोढ़ेश्वरी कहा जाता है। तुम्हारा एक रूप मातंगी का है।
देवी तुम भगवती गायत्री हो, तुम्हारी रेखाओं से, तुम्हारे प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित होता है। देवी आप कोई सामान्य नहीं हो, देवी तुम ही नारायणी हो। नर को नारायण बनाने के लिए स्त्री चाहिए, एक स्त्री ही पुरुष को परम पुरुष बना सकती है। देवी आप चाहो तो सब कुछ कर सकती हो, देवी आप चाहो तो 2 घर को 1 कर सकती हो, और देवी आप चाहो तो 1 घर को 4 कर सकती हो। बोलो जैसे स्त्री का सब कुछ करने में समर्थ है। महादेवी को सब कुछ याद आया, परंतु अभी भी महादेवी के मन में कहीं ना कुछ था कि मैं ये सब कैसे करूंगी। नंदी को कहा, नंदी जाओ आप माँ को लेकर रण मैदान में जाओ, रण मैदान में जाकर इस माँ भगवती को युद्ध का ज्ञान दो और युद्ध सिखाओ। और सज्जनों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन था। ध्यान दीजिए, ये आश्विन नवरात्रि की बात चल रही है जिसमें हम गरबा खेलते हैं। आशो नवरात्रि का पहला दिन था, और आज प्रातः काल सुबह में सूरज उगा और उसी समय आज पहली बार माँ भगवती नंदी पर बैठ गई। इसलिए नंदी को ही संस्कृत की भाषा में शैल कहा जाता है, और शैल मतलब पर्वत भी होता है, और ये हिमालय पर्वत की पुत्री है, इसलिए इसका नाम शैलपुत्री बना। प्रथमम शैलपुत्री च, हिमालय की पुत्री आज पहली बार नंदी पर विराजमान हुई। परंतु नंदी के मन में संकोच हो रहा था, भगवान मैं आपके सिवा किसी को बैठाता नहीं हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। तुरंत मां उतर गई नंदी पर से। ये क्या, जिसके मन में मेरा भाव नहीं है उसके ऊपर बैठना क्या। इसलिए नंदी को आशीर्वाद देकर पुत्र भाव से उसके शरीर पर हाथ घुमाकर मां नीचे उतर गई। कहा प्रभु आप चिंता मत करो, मैं पैदल जाऊंगी और मैं अनेक असुरों को मारूंगी। पहले दिन शैलपुत्री का रूप धारण किया, और कहा जाता है जब भी कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो बिना माँ बाप की आज्ञा के कहीं नहीं जाते। इसलिए आज पहली बार जब पार्वती युद्ध करने जा रही थी तो अपने पिता शैल हिमालय का आशीर्वाद लेने मां गई। हिमकन्या हिमालय के पास गई, 2 हाथ जोड़ के माँ बाप को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। सज्जनों, ये हमारी संस्कृति है। बिना माता पिता के आशीर्वाद के दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया में हम कितना भी अच्छा काम करेंगे, यदि खुशी होती है वो तो केवल माँ बाप को ही होती है। सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है। माता पिता ने पार्वती को मस्तक पर हाथ रख के बहुत आशीर्वाद दिया और शैलपुत्री वहां से निकली युद्ध करने के लिए। भगवान महादेव को प्रणाम किया, साथ में गणपति और साथ में कार्तिकेय को लिया। घर से निकली, दरवाजे पर पहुंची और पीछे मुड़कर देखा। मां ने पीछे मुड़कर देखा, महादेव ने इशारा किया, देवी क्या हुआ। महादेवी ने कहा, प्रभु मैं युद्ध कर पाऊंगी, क्या मेरे में शक्ति है। सज्जनों, आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा, शक्ति कहां से मिलती है, शक्ति का प्रतीक क्या है। महादेव के पास त्रिशूल था। महादेव नजदीक आया और कहा, देवी चिंता मत करो, लो आज से मेरी पूरी शक्ति मां तुम्हारी। और आज महादेव ने अपना त्रिशूल मां भगवती महादेवी को दे दिया, और तब से त्रिशूल मां का हो गया और मां का एक रूप हुआ त्रिशूल धारिणी। 2 हाथ से मां ने त्रिशूल धारण किया। अब कहा, प्रभु मुझे युद्ध करने जाना है, मैं कैसे जाऊंगी। भगवान का जो बाघ का चमड़ा था, भगवान ने चट्टी लगाकर मंत्र बोलकर बाघ को जीवित कर दिया। कहा, जाओ बाघ, मां की सवारी बन जाओ। और तुरंत बाघ हंसता हुआ गया, और आज दोनों हाथ से त्रिशूल लेकर मां भगवती पहली बार बाघ पर बैठ गई। इसलिए मां का एक रूप हुआ बाघेश्वरी। बोलिए बाघेश्वरी मात की। मां का एक रूप बना बाघेश्वरी। बाघेश्वरी बाघ पर बैठी है, 2 हाथ में त्रिशूल था, पास में गणेश खड़े हैं और पास में कार्तिकेय खड़े थे। मां गणेश ने कहा, मां एक बात बताऊं, ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा। आज तक मां के रूप में देखते थे, मां तुम कितनी सुंदर लग रही। गणेश के मन में प्रश्न भी हुआ, बोलो जय श्री कृष्ण। मां कहां तुम और कहां पिताजी। पता नहीं क्या हो गया, तुमने इसमें क्या देख लिया, इनसे शादी की। पूरे विश्व के विश्व सुंदरी तुम्हारा तेज मां कितना अद्भुत है।
तुम्हारे लंबे बाल तुम्हारे कमर तक पहुंच रहे हैं माँ, तुम्हारी ये 2 आंखों का तेज हमसे देखा नहीं जाता। कहाँ माँ तुम और कहाँ पिताजी। महादेव का भी अद्भुत रूप है, वो शिव पुराण में एक अद्भुत कथा आती है। वहीं पर मैंने शिवरात्रि में बताया था, कर्पूर गौरम का श्लोक यहीं पर से शिव पुराण में आया है। महादेवी ने कहा गणेश यही माँ का रूप है, आप स्तवन करो माँ। भगवान गणपति ने स्तवन किया, प्रार्थना की माँ भगवती की, और माँ के चरणों में बैठकर माँ के चरणों का वंदन किया गणेश ने। सबसे पहला गणेश ने माँ वाघेश्वरी का वंदन किया। इसलिए आज भी जब जब दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा के चरण के ठीक नीचे गणेश को बिठाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये परंपरा है। वहां दुर्गा पूजा के आगे कलश में रखते हैं और आगे पहले गणेश की पूजा होती है। गणेश ने माँ की पूजा की, माँ का स्मरण किया, माँ का कीर्तन किया, माँ का अर्चन किया, और पास में भगवान कार्तिकेय खड़े थे। कार्तिकेय ने सोचा माँ गणेश ने तेरी पूजा कर ली, माँ मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। महादेव ने त्रिशूल दे दिया। माँ मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी ये शक्ति मेरा आयुध है। और कार्तिकेय ने अपना तीर और अपना धनुष जो शक्ति थी, जो उनका आयुध था, वो माँ को दे दिया। इसलिए माँ ने एक और हाथ प्रकट किया और अपने हाथ में माँ ने त्रिशूल और तीर पकड़ लिया। गणपति ने आकाश में देखकर ओंकार किया, देवताओं का आवाहन किया, आओ देवताओं माँ के स्वरूप का दर्शन करो। सज्जनों देखते देखते अनेक देवता वहां पर आ गए, अनेक देवता वहां पर आए, और जितने देवता आए सब देवता ने सोचा हम माँ को क्या देंगे। सबसे पहले हनुमान जी वहां पर आए। माँ याद है वैष्णव देवी जब आप बने थे तब मैंने आपका रक्षण किया था, मैंने ही पृथ्वी में तीर मारकर, मैंने ही गदा मारकर बाण गंगा को पैदा किया था, और माँ आपने अपने बाल उस तालाब में धोए थे। माँ मेरी गदा मैं आपको समर्पित करती हूँ। माँ ने एक और हाथ निकालकर गदा को धारण किया, एक हाथ में 2 हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में तीर, एक हाथ में गदा। स्वयं भगवान नारायण वहां पर आए। वाह माँ आप तो मेरी बहन हो, अब मैं मुझे बहुत प्रिय हो, मैं आपको क्या दे सकता हूं, परंतु हे माँ भगवती जगदम्बा आज तो पूरे विश्व की जनेता बन गई हो। माँ मैं मेरी शक्ति, मैं मेरा ये चक्र जो मुझे सबसे अत्यंत प्रिय है, माँ मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। और नारायण ने अपना चक्र माँ को दे दिया, और माँ ने एक हाथ में चक्र धारण किया, एक हाथ में चक्र हो गया, गदा हो गई, त्रिशूल हो गया। भगवान महादेव के पास नंदी खड़ा था, नंदी ने डमरू माँ को दे दिया। माँ मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो महादेव का डमरू बजाता रहता हूँ, और माँ को डमरू दे दिया। ऐसे करते करते कई देवता आए, और प्रत्येक देवताओं ने, किसी ने गदा, किसी ने चक्र, किसी ने आयुध, किसी ने तलवार, जितने देवता थे सभी देवताओं ने अपना आयुध माँ के हाथ में दे दिया। आपको आश्चर्य होगा माँ के 1000 हाथ हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और माँ का जब 1000 हाथ हुआ तो माँ का एक नाम हो गया सहस्त्र भुजा। हजारों हाथ में हजारों आयुध धारण करके माँ ने हजारों सहस्त्र भुजा का रूप धारण किया। सभी देवताओं ने मिलकर माँ जगदम्बा की स्तुति की, माँ का प्रार्थना किया, माँ का अर्चन किया। सबने सब कुछ दे दिया, 2 लोगों ने नहीं दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। 2 लोग वहां खड़े थे, उन्होंने माँ को कुछ नहीं दिया। कौन पता है? एक लक्ष्मी और एक सरस्वती। दोनों बस देखती रही कि माँ क्या रूप है तेरा। कुछ नहीं दिया लक्ष्मी ने, और सरस्वती ने माँ ने दोनों के सामने देखा, देवी आप कुछ नहीं देंगे? लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा माँ हम आपको क्या दे सकते हैं, आपके पास कुछ है, कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं हो? और बात भी सही है, ऐसी कौन सी चीज है जो माँ के पास नहीं है? हम सोचेंगे दक्षिणा दे देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों दक्षिणा देने वाली ये है, हम उसे क्या दे सकते हैं? इसकी कृपा के बिना कभी कुछ थोड़ी कोई पाता है। हम सोचेंगे माँ को आसन दे देंगे, जिसका आसन स्वयं बाप है उसको हम क्या आसन दे सकते हैं? मगर फिर भी कुछ तो देना है, क्या देंगे? सज्जनों आपको पता है हम मंदिर में आकर भगवान को प्रणाम करते हैं, 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार ही क्यों? उसका रहस्य यहाँ देवी भागवत में मिलता है। सरस्वती और लक्ष्मी ने कहा माँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पास न हो, परंतु हाँ एक वस्तु ऐसी है जो तुम्हारे पास नहीं है। माँ ने कहा क्या?
कहा माँ तेरे हाथ में तो अनेक आयुध है, माँ तुझे नमस्कार नहीं कर सकती। तू यदि चाहे कि तू अपने आप को नमस्कार कर, तू नहीं कर सकती माँ, तू तेरा नाम खुद नहीं ले सकती। इसलिए सरस्वती ने कहा माँ मैं तेरा स्मरण करूंगी, मैं तेरा कीर्तन करूंगी। और लक्ष्मी ने कहा माँ मैं तुझे 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। नमस्कार के सिवा बड़ा और कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि नमस्कार मैं मेरी खुद की जात को नमस्कार नहीं कर सकता। मैं मेरा खुद का नाम सागर 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 की माला नहीं कर सकता। कोई और मेरा नाम लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। परंतु इसलिए 2 वस्तु ऐसी है, एक नमन और एक नाम। ये 2 वस्तु जब भगवान को देते हैं तो भगवान को बहुत प्रिय होता है। इसलिए कहा गया वारंवार प्रणाम कर जोड़ी कीजे माँ, निर्मल निश्चय नाम जननी नू लीजे माँ। आनंद कर, वो एक स्तुति है, उसमें कहा वारंवार प्रणाम। माँ हम आपको प्रणाम के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब सामने वाले के आगे हम जीत नहीं सकते तब कहा जाता है कि बे हाथ में तीजो बोलो जैसे कृष्ण। या हमारी भाषा थोड़ी ऐसी हो गई, बाकी ये सूक्ति, ये कहावत तो बहुत अच्छी है कि माँ 2 हाथ और ये मेरा मस्तक मैं तेरे चरणों में झुका रहा हूँ, क्योंकि तेरे आगे कुछ नहीं है हमारे। नम्रता भाव से लक्ष्मी और सरस्वती ने नमन किया और जरा सा ऊपर देखा और माँ को कहा माँ समय आने पर जब तुम्हें आवश्यकता होगी, जब तुम्हारी शक्ति क्षीण होने लगेगी, जब तुम्हें होगा कि मुझे कोई वस्तु की आवश्यकता है, तब माँ हम आपके साथ युद्ध करने आएंगे। माँ ने कहा ऐसा होगा तो जरूर मैं बुलाऊंगी। जब मेरा शरीर क्षीण होगा, जब मुझे आवश्यकता होगी, तब मैं जरूर आपका आवाहन करूंगी। और नवरात्रि के अंतिम दिन ये तीनों देवी एक हो जाती है। तो पहला रूप माँ का था वाघेश्वरी। वाघेश्वरी शैलपुत्री के रूप में माँ युद्ध करने के लिए निकले। यहां से नारद जी को भेजा गया महिषासुर के पास। नारद जी महिषासुर के पास गए और महिषासुर के पास जाकर महिषासुर को बहुत उकसाया। महिषासुर तुमको पता है इस पूरे विश्व में ऐसी कौन सी चीज है जो सर्वोत्तम हो? महिषासुर ने कहा नारद आपको पता नहीं है, पूरा विश्व मेरा ही है, सब कुछ मेरा है, और ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मेरी ना हो। मैंने त्रिलोकी 3 देवताओं को हरा दिया, स्वयं महादेव भी मेरे से डर के भाग गए, तो अब ऐसा रहा क्या जो मेरे पास नहीं है? नारद ने कहा एक वस्तु ऐसी है जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, उसको पाने के लिए तुम्हारी ताकत नहीं है। कहा क्या? तो कहा वो है महादेवी। महादेव की पत्नी बहुत सुंदर है, तुम यदि उसको पालोगे तो तुम विश्व के सबसे बड़े महान राजा बन जाओगे। और महिषासुर की बुद्धि को भगवान नारद ने भ्रमित कर दिया। भ्रमित करते ही भ्रमित बुद्धि हुई, सबसे पहले अपने बिडाल नाम के एक असुर को भेजा। बिडाल यानी जो बिल्ली जैसा होता है, बिडाल को भेजा, जाओ बिडाल, जाकर महादेवी को बोलो कि महिषासुर उससे विवाह करना चाहता है। बिडाल माँ के पास आया, महादेवी को देखा और कुछ बोल ही नहीं पाया। बोलो जय श्री कृष्ण। महादेवी का रूप देखकर बिडाल चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। और सज्जनों बात भी ये है, माँ का रूप ऐसा होता है, वहां जाकर आपको कुछ याद नहीं आता। मैं आपको बहुत सत्य मेरा अनुभव बताऊं। हमारी कुलदेवी है बहुचरा जी और अंबाजी, हम ज्यादा अंबाजी बहुचरा जी में दर्शन करने जाते हैं। मुझे चंडी पाठ के कई मंत्र, कई श्लोक याद है, प्राय कहूं तो पूरा शक्रादय, पूरा चंडी पाठ याद है। माँ भगवती के अनेक श्लोक आते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये या देवी सर्वभूतेषु, बहुत मंत्र आते हैं। परंतु मेरा अनुभव है जब माँ के दरबार में दर्शन करने जाते हैं, माँ के सामने खड़े रहते हैं सज्जनों, एक मंत्र याद नहीं आता। बस माँ की मूर्ति को देखते हैं और बस जरा सा आंख से आंसू निकल जाता है, रो लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। कृष्ण के कितने श्लोक याद है। जब हम श्रीनाथ जी दर्शन करने जाते हैं नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी ओ कितना रूप बोल के निकल गए, एक श्लोक नहीं बोल पाते। वहां पर हम पहले सोच कर जाते इतना भागेंगे, ये करना है, वो करना है, सब करना है, वहां जाके कुछ नहीं होता है। कभी कभी तो उल्टा काम हो जाता है। बोलो जैसे कृष्ण, करने जाते हैं कुछ और हो जाता है उल्टा। ऐसा हुआ है कई भक्तों से। एक हमारे अहमदाबाद में एक दादी थे, बूढ़ी औरत, उसका नियम था हर पूर्णिमा के दिन माता के मंदिर में दर्शन करने जाना, उसका नियम था। कोई पूर्णिमा वो छोड़ते नहीं थे, हर पूनम, वो पूनम भरवा पूनम के लिए वो जाते ही थे, कुछ भी हो जाए। और अहमदाबाद से बस निकलती थी तो रात को निकलते थे, वो सुबह पहुंच जाते थे अंबाजी, दर्शन करते थे, आ जाते थे। अब ये जो हर पूर्णिमा को दर्शन करने जाते उनका नियम होता है,
पहले उतरना फिर चाय पीना, चाय के बिना तो चलता ही नहीं ना, बोलो जय श्री कृष्ण। चाय पहले चाहिए, तो पहले चाय पीना, फिर मंदिर में जाना, मंदिर की परिक्रमा करना, फिर वहां 5 तिलक लगाना, वहां 5 दीप जलाना, फिर ध्वजा का दर्शन, ये उनका रूटीन बन जाता है और वही क्रम में दर्शन होना चाहिए, इनका ये होता है। अब ये बूढ़ी औरत वहां से जाती थी और एक बार ऐसा हुआ कि मंदिर में जाते जाते रास्ते में वो बस में पंचर हो गया। अब जो 5 बजे वहां पहुंचते थे मंगला आरती के समय में, वो बस वहां पर नहीं पहुंच पाई और बस 5 की जगह पहुंची दोपहर में 10 बजे। अब इनका बड़ा लंबा वो प्रोग्राम, जाना, परिक्रमा, चाय पीना, परिक्रमा करना, ये पूरा प्रोग्राम उनका, उसमें से कुछ हुआ नहीं। बस वाले ने कहा आधा घंटा है, फटाफट दर्शन करके आ जाओ और बस चलेगी वापस। अब बेचारी बूढ़ी औरत भागती हुई गई, जैसे तैसे दर्शन किया, फटाफट फटाफट करते 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 सब कुछ कर दिया, सब हो गया, स्वस्तिक बनाना छूट गया। बोलो जय श्री कृष्ण। सब करके मंदिर में गाड़ी में आकर, बस में आकर बैठ गई और याद आया, ओ स्वस्तिक तो रह गया। अब स्वस्तिक तो नहीं करेंगे तो माता जी को करवट रुके भाई, साथियों तो करवट पड़े, स्वस्तिक तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर बस वाले को 20 रुपया दे दिया, भैया एक काम करो, बस तुम्हारी 10 मिनट के लिए रोक दो। कहा क्यों? बोले कि स्वस्तिक बना के आती हूँ। गाड़ी के जाओ वहां फटाफट आना, 20 मिनट से ज्यादा हुआ तो बस चली जाएगी। ठीक है। अब भागती भागती गई, इतनी दौड़ती दौड़ती गई और गड़बड़ में हाफ वो हो गई और डर में स्वस्तिक उल्टा बना दिया। जो इधर से बनता है उन्होंने इधर से बना दिया और बस में आकर याद आया, अरे अब क्या होगा, स्वस्तिक उल्टा बनाया, अब कहीं कुछ उल्टा हो जाएगा। तो आंख बंद किया और माता जी को कहा, माता जी गलती से अब मेरे से स्वस्तिक उल्टा बन गया है, हर बार बस में आना पड़ता है, गड़बड़ होती है, हे माता जी कृपा करना, अगली पूर्णिमा से पहले गाड़ी आ गई घर की तो स्वस्तिक सीधा करने आऊंगी। और सज्जनों माँ की कृपा हुई, उसके बच्चे को गिफ्ट में गाड़ी मिली। बोलो अम्बे माता की। और आकर उसने स्वस्तिक सीधा कर दिया। तब से परंपरा बढ़ गई। आज भी आप जाओ अंबाजी और श्रीनाथ जी दर्शन करने, वहां दीवार पर उल्टा स्वस्तिक दिखेगा। लोग मन्नत रखते हैं कि माँ मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, उल्टा स्वस्तिक करती हूँ, बच्चे की शादी होगी तो बहू को लेकर स्वस्तिक सीधा करने आऊंगी। और होता है ऐसा, श्रद्धा का विषय है। माँ कैसे कही है सज्जनों, और ये श्रद्धा का भाव और विश्वास होता है तो जरूर उसमें ये सब काम हो जाते हैं। माँ भगवती को हम क्या दे सकते हैं? माँ के लिए बताया केवल नमन और माँ का स्मरण, माँ के नाम जाप। और दोनों ने मिलकर भगवान के नाम जाप किए। माँ भगवती युद्ध करने गई थी, बिडाल आया, डर कर माँ से भाग गया, कुछ बोल नहीं पाया। और अब महिषासुर ने एक दूत को भेजा। एक दूत नाम का राक्षस था। ये दूत माँ के पास आया, माँ का स्वरूप देखा, कुछ बोल नहीं पाया, परंतु दूत ने हिम्मत करके एक पत्र लेकर आया था, वो सुनाया कि देवी मैं महिषासुर के वहां से आ रहा हूं और हमारे राजा महिषासुर आपसे विवाह करना चाहते हैं। महादेवी माँ भगवती को गुस्सा आया और कहा कि दूत ये क्या, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं विश्व की माँ, विश्व जननी जगदम्बा हूं। और माँ के ऊपर जिसकी दृष्टि बिगड़ जाती है, जिसके मन में कुभाव जगता है, उसको तुरंत मारना चाहिए। आपको ये सब पढ़ने से पहले भी सोचना चाहिए। सज्जनों ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति निंदा करता है तो उसकी निंदा यदि हम दूसरे को बताते हैं तो भी पाप लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो ऐसा बोल रहा था, ऐसी निंदा हम यदि किसी को भी बोलते हैं तो भी दोष लगता है। आज दूत ने ये दोष किया कि माँ महिषासुर तुमसे युद्ध करना चाहता है। माँ को गुस्सा आया, अब उसको मारना है, कैसे मारेंगे? इसलिए माँ ने, दूत ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण का उद्धार करने के लिए माँ ने दूसरा रूप धारण किया, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज माँ ब्रह्मचारिणी बन गई। सफेद कपड़े, हाथ में कमंडलू, और कमंडलू हाथ में लेकर ऐसा मंत्र बोला माँ ने, तुरंत दूत वहां पर मंत्र के प्रभाव से दूत गिर गया और उसका उद्धार हो गया। इसलिए दूसरा दिन ये ब्रह्मचारिणी का रूप है। महिषासुर को पता चल गया ये अब मानेंगी नहीं, इसलिए महिषासुर के पास एक तोमर नाम का एक असुर था। ताम्र अंधक नाम था उसका, तांबे जैसा इसका रूप और भयंकर तेज रूप था।
अब माँ के ऐसे तो कई रूप है, परंतु जब तोमर माँ के साथ युद्ध करने आया तो माँ ने केवल हुम ऐसा बोलकर उसको मार दिया। तोमर का भी माँ ने उद्धार किया। उसके बाद में कई असुर छोटे मोटे आते हैं, परंतु उन सब असुरों में सबसे बड़ा एक असुर था जिसका नाम था रक्त बीज। ये रक्त बीज बड़ा ही भयंकर असुर था। रक्त बीज ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान दिया था कि इसके रक्त की बूंद जहां पर गिरेगी वहां से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। अब करे क्या? आज युद्ध करना अब अभी तो शुरू हुआ है। मां ने हाथ में शस्त्र लिया, खड्ग धारण किया और बाघ पर बैठकर मां युद्ध करने के लिए गई। और युद्ध करने के लिए जैसे ही रण मैदान में जा रही थी, सामने से रक्त बीज अपना पूरा सैन्य लेकर आया। मां ने यहां से गणेश और कार्तिकेय के पूरे सैन्य को लिया था। समस्त देवी देवता मां के इस युद्ध में जुड़े हैं। सब ने आक्रमण करके मां का युद्ध करना शुरू किया। मां रक्त बीज से युद्ध कर रही है। रक्त बीज के साथ युद्ध करते 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 मां ने चक्र लेकर रक्त बीज के मस्तक को उड़ा दिया। जैसे ही मस्तक कटा, रक्त की एक नहीं हजारों बूंद जमीन पर गिरी और एक साथ हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। देवता घबरा गए, सब देवता डर कर भागने लगे। मां ने कहा अब क्या होगा, अब कैसे उनको रोका जाए? इसलिए मां ने चंद्र घंटा नाम का रूप लिया। मां ने जोर जोर से अपना घंटा बजाया, दो हाथ से लेकर इतनी घंटी बजाई कि देवता वो समझने लगे कि जरूर मां हमें बुला रही है। सब देवता जो भाग रहे थे वो मां की घंटी का आवाज सुनकर वापस आने लगे। सब देवताओं को वापस बुलाया। मां ने कहा चिंता मत करो, मैं अकेली इस रक्त बीज का नाश कर दूंगी। देवताओं ने कहा मां कैसे होगा? इसकी बूंद जहां गिरती है वहां नया रक्त बीज पैदा हो जाता है। सज्जनों, अब मां का रूप भयंकर था। आपको आश्चर्य होगा, स्वयं मां जगदंबा ने अपने ही चक्र से अपना मस्तक काट दिया। और मां का जैसे ही मस्तक कटा, मां के शरीर के अंग पर जो कपड़े थे सज्जनों, कपड़े जमीन पर गिर गए। मां दिगंबर हो गई। अपना ही मस्तक काट दिया। एक मस्तक अपना हाथ में रखा और दो हाथ प्रकट किए। दो हाथ में मां ने दो खड्ग खप्पर धारण किया। दो मुंड पड़ा था उसकी खोपड़ी धारण कर ली और दो हाथ से मां रक्त बीज को मार रही है। रक्त बीज को मार के उसका जो रक्त है वो जमीन पर गिरने नहीं देती, उस रक्त को उस खोपड़ी में भर देती है और पूरा रक्त अपने अपने वो शरीर के अंदर डाल रही है। बाहर जाएगा तो रक्त भी जिंदा रहेगा। इस रूप को मां का जोगिनी रूप कहते हैं, जिसको शास्त्र में योगिनी कहा गया है। ऐसा भयंकर रूप था। ऐसा करके मां ने रक्त बीज को मारा और मां भगवती का एक नाम हो गया रक्त बीजाशिनी। तो रक्त बीजाशिनी बनकर मां ने रक्त बीज को मारा। उसके बाद ऐसे असुर आने लगे, सबका वध करने लगी और वध करते 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 एक भयंकर असुर है जिसका नाम है चंड और मुंड, जिसको माकर मां चामुंडा बनती है और मां की सवारी भी बदल जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। मां भगवती आज तक अभी तक वाघ पर बैठी थी और अब चंडमुंड युद्ध करने आए। और जैसे ही चंडमुंड युद्ध करने आए, चंड और मुंड दो अलग अलग थे। दोनों को ऐसा वरदान था कि यदि चंड को मारा और मुंड जिंदा है तो ये फिर से जिंदा हो जाएगा। एक को मारेंगे, दूसरा जिंदा है तो वो भी जिंदा, वो ये मरा हुआ जिंदा हो जाएगा। दोनों को ऐसा वरदान है कि दोनों को एक शस्त्र से एक वस्तु पर खड़ा करके मारना है, तभी वो मरेंगे। अब ये बात तो मां को पता नहीं है। चंड मुंड के साथ मां युद्ध कर रही है। कभी चंड को मारती है और मुंड जिंदा है तो थोड़ी देर में चंड फिर से जिंदा हो जाता है। बहुत समय तक मां ने युद्ध किया, पूरा दिन युद्ध किया। ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा ये क्यों नहीं मर रहा है? ब्रह्मा ने बात बताई, मां ऐसी ऐसी बात है, ऐसा करो इसको मारना है तो एक सवारी पर खड़ा करो और फिर मारो एक तलवार से। मां ने वाघ को कहा वाघ अब तेरा काम पड़ेगा। एक काम करना, मेरा शरीर एक है और दो भुजा है। अब मैं एक शरीर के दो मुख बना दूंगी, दो चेहरे हो जाएंगे। एक काम करना, मेरे दो चेहरे हो जाएंगे, वो दोनों भ्रमित हो जाएंगे, दोनों मेरे साथ युद्ध करने आएंगे, तुम नीचे से निकल जाना और मैं दोनों को पकड़ के तुम्हारे पर खड़ा कर दूंगी और एक तलवार से दोनों को एक समय में मार दूंगी।
भाग ने कहा ठीक माँ, जैसी आप ही की आज्ञा। माँ ने बिल्कुल वैसा किया। शरीर एक, दो चेहरे। चंड और मुंड भ्रमित हो गए। चंड ने मुंड को कहा देखो, दो देवी है, एक को तुम मारो, एक को मैं मारता हूं। दोनों को पता नहीं है ये हमारा काल है, ये महाकाली है। दौड़ते हुए युद्ध करने आए। मां भगवती दो मुख वाली हो गई। दो हाथ से, एक से चंड का माथा पकड़ा, एक से मुंड का माथा पकड़ा, दोनों को उठाया। सज्जन ध्यान दीजिए, चंड और मुंड सिंह पर बैठकर आए थे। यहां से मां वाघ पर, वो दोनों सिंह पर। यहां से वाघ निकला मां के चरणों से, और वहां से सिंह ने मां के ऊपर आक्रमण किया। दोनों ओर से सिंह मां को पकड़ने गए। मां ने और दो हाथ निकाले और दोनों हाथ सिंह के माथे पर रख दिया। और जैसे ही सिंह के माथे पर हाथ रखा, सज्जनों आप बताओ, जिसके माथे पर मां का हाथ हो जाए वो सुधरे या बिगड़े? तुरंत सिंह सुधर गए। मां, हम आपको मारने आए। सिंह शांत हो गए। मां, हमसे गलती हो गई। सिंह को गोल घुमाया और एकदम कूद कर मां सिंह पर खड़ी हो गई। दो हाथ से चंडमुंड को पकड़ा था, दोनों को भाग पर खड़ा किया और एक तलवार से एक झटके में दोनों का मुंड काट दिया। उनका रक्त मां पीने लगी और दो चेहरे हो गए। आज तक मां वाघ पर बैठी थी, अब मां सिंह पर बैठ गई। और दो मुख वाली सिंह पर जब मां बैठती है और चंडमुंड को मारती है तो मां का एक रूप हो जाता है चामुंडा। बोलिए चामुंडा मात की। तो ऐसे ही चंडमुंड को मारकर मां चामुंडा का रूप धारण किया। चामुंडा का रूप पंचमी के दिन था। बोलो जय श्री कृष्ण। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, उसके बहुत विविध कथा है। ये 3 दिनों में महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती तीनों एक हो जाती है। बड़ी ही प्रिय कथा है, परंतु सुनना है तो कल जरूर आना। आज की ये कथा प्रभु के चरणों में समर्पित करते। आइए 2 क्षण मां का सत्संग करें, कीर्तन करें। आप सबसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। सज्जनों, मुझे कहते हुए बहुत आनंद होता है, आप लोग यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, परंतु नवरात्रि में तो अभी कथा बाकी है, इसलिए मैं थोड़ा आगे से कहता हूँ। नवरात्रि में 2 प्रकार की नवरात्रि मैंने आपको कहा, एक ये नवरात्रि और एक बाद में आश्विन नवरात्रि। तो ये चैत्र नवरात्रि है। आश्विन नवरात्रि में दशहरा का महत्व होता है। उसमें 9 दिन पूर्ण और बाद में दशहरा को विजयादशमी, जिस दिन माँ का दुर्गा का रूप आएगा, जिसको विजयादशमी कहते हैं, दुर्गा पूजा होती है जिस दिन। और इस चैत्र नवरात्रि में अष्टमी का महत्व है। आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि बड़ी नवरात्रि में हवन दशमी के दिन होता है, विजयादशमी की नवचंडी होती है। हमारे मंदिर में भी बड़ा यज्ञ होता है। और चैत्र नवरात्रि में अष्टमी का महत्व है। अब ये क्यों है तो कल कथा में आना। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि चैत्र नवरात्रि का कल आएगा ना उपाख्यान। तो चैत्र नवरात्रि में अष्टमी का महत्व है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ भगवती ललितांबा का प्रागट्य हुआ था। तो इसलिए अब कथा के 2 दिन बाकी है और अष्टमी के दिन प्रातः काल माँ भगवती का जो हर साल होता है ऐसा हवन यहाँ पर होगा। और अष्टमी के दिन इस कथा की पूर्णाहुति भी है। और हमारे शास्त्रों में, भागवत में ऐसा लिखा गया है कि 9 दिन की कथा जो नहीं सुनता, कहीं छूट जाती है, और अंतिम दिन जो कथा सुनता है उसको 7 दिन की कथा का फल मिलता है। आप सुनिए, पंडित जी ने बनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है, हाँ, इसमें लिखा है भाई। अब क्यों ऐसा? क्यों? इसलिए क्योंकि जब अंतिम दिन की कथा होती है उस दिन पूरी कथा एक बार बोली जाती है। पूरी कथा को एक बार रिपीट किया जाता है, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं हुंडी। माँ की हुंडी गाई जाती है। उस हुंडी में पहले से लेकर अंत तक कौन सी कथा आई वो सब ऐसे संक्षिप्त में बोला जाता है। जब भागवत की कथा होती है तो उसको कहते हैं भागवत नो आंबो गावानो होय। आंबा, वो ऐसा गाने का भजन बनाया है रंगरेज जी महाराज ने, तो उसको आंबो कहते हैं। तो अंतिम दिन वो आंबा मिस हुंडी गाई जाती है। तो उसको सुनते समय हाथ में जरा सा चावल रखते हैं। और हमारी पुरानी परंपरा कि जब पंडित जी नहीं होते थे तो 4-5 औरत बैठती थी, हाथ में चावल लेती थी और एक बोलती है और सब सुनते हैं। और सुनने के बाद ऐसा बोलते हैं, प्रभु जैसा भक्तों को फल दिया वैसा हमें ही देना, ऐसे बोल के चावल डाल देती है। तो ये हमारी परंपरा है।
तो वो चावल हाथ में लेकर, वो दक्षिणा और पुष्प हाथ में लेकर पूरी कथा को सुना जाता है, इसलिए उसको कहते हैं हुंडी। तो अंतिम दिन यहाँ पर अष्टमी का दिन आ रहा है गुरुवार को सुबह हवन और शाम को कथा की पूर्णाहुति और हुंडी। इसलिए आप सब अपने परिवार को, मित्र संबंधी सबको कहिए कि अंतिम दिन है, जरूर आए और इस अंतिम दिन की कथा के सहभागी बने। यहाँ पूजा का लाभ लेना है तो पूजा का, और अंतिम दिन सोचिए 7 दिन आपकी कथा सुनेंगे और अंतिम दिन यहाँ भोजन प्रसाद लेंगे, तो इसका मतलब जो प्रसाद में मनोरथी बनेगा, जो भोजन में मनोरथी बनेगा, उसको भी उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए अष्टमी का दिन है, बहुत भाव से प्रेम से आप भोजन के, पूजा के मनोरथी बने। 2 दिन बचे और बार बार ऐसा समय आता नहीं। हमारे गुजरात में एक बहुत सुंदर भजन है, बेसवू होय तो बेसी जाजो गाड़ी उपड़ी जाए छे, बेसवू होय तो। ये ऐसी गाड़ी है भक्ति की गाड़ी चली जाएगी फिर वापस आती नहीं, इसलिए समय मिला है। बहुत भाव से आप सबका प्रेम है। 2 दिन बचा है, जरूर सेवा में सहभागी बने। जिसको भी भोजन में और पूजा की सेवा में आपका नाम लिखाना है, पूजन करना है, तो आदरणीय रन्ना बहन का संपर्क करें, उनसे नाम लिखाइए और जरूर सहभागी बनिए। आइए 2 क्षण कीर्तन करके कथा को माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, दुर्गा नारायणी नारायणी नारायणी, दुर्गा नारायणी नारायणी नारायणी, दुर्गा नारायणी नारायणी नारायणी, दुर्गा नारायणी नारायणी नारायणी, शक्ति नारायणी नारायणी नारायणी, शक्ति नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, माला नारायणी नारायणी नारायणी, माला नारायणी नारायणी नारायणी, माला नारायणी नारायणी नारायणी, माला नारायणी नारायणी नारायणी, शक्ति नारायणी नारायणी नारायणी, शक्ति नारायणी नारायणी नारायणी, बोलो नारायणी नारायणी नारायणी, बोलो नारायणी नारायणी नारायणी, बोलो नारायणी नारायणी नारायणी, बोलो नारायणी नारायणी नारायणी, जपो नारायणी नारायणी नारायणी, जपो नारायणी नारायणी नारायणी, रटो नारायणी नारायणी नारायणी, रटो नारायणी नारायणी नारायणी, फूलवारी अम्बे फूलवारी अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, फूलवारी अम्बे, फूलवारी अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, फूलवारी अम्बे, फूलवारी अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, फूलवारी अम्बे। प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो, सब कोई बोलो, शेरों वाली खप्पर वाली खप्पड़ वाली, जोली भर दे जोली भर दे, मनसा पूरी करे मनसा देवी, जय माता
जय माता दी, बोलो आद्य शक्ति अम्बे।